नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरत बकरा की आयत नंबर 6 और 7 तिलावत की। इन मज़कूरा दो आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने उन काफिरों का जिक्र किया है, उन काफिरों के बारे में बताया है जो अपने कुफ्र और इनकार में ज़िद और अनाद की हद तक पहुँच गए, और इसी ज़िद और अनाद की वजह से वो किसी हक और सच को सुनने और किसी रोशन दलील को देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत यही है कि उनको इसी दुनिया में एक सज़ा जो नक़द दी जाती है वो उनके दिलों पर मुहर लगा दी जाती है, उनके दिलों को बंद कर दिया जाता है कि वो ना सुनने और ना देखने की सलाहियत रखते हैं। गोया वो हक और सच को कबूल करने के लिए उनके अंदर जो सलाहियत है समझने की, देखने की, वो ख़त्म कर दी जाती है। यहाँ एक शुबा ये पैदा हो सकता है कि जब अल्लाह ताला ने ही उनके हवास माऊफ कर दिए, उनके दिलों पर मुहर लगा दी, उनसे सुनने और समझने की सलाहियत को सल्ब कर दिया, तो वो अपने कुफ्र में माजूर हो गए। जब वो अपने कुफ्र में माजूर हो गए तो फिर अजाब कैसा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल का जंग बैठ गया है। ये जो उनकी बदअमालियाँ हैं, जो उनकी सरकशी है, जो उनकी नाफरमानियाँ हैं, वो उनके जंग बनकर उनके दिलों पर बैठ गया है, और इसी जंग को आयत मज़कूरा में मोहर या पर्दे के लफ्ज़ों से ताबीर किया गया है। जब इन लोगों ने कबूल हक की इस सलाहियत को, इस इस्तिदाद को अपने इख्तियार से तबाह करना चाहा, तो सुन्नत इलाहिया के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने वो बद इस्तिदाद की कैफियत उनके दिलों में, उनके हवास में पैदा कर दी। इसलिए ये इस तबाही के, इस अजाब के खुद मुस्तहिक हैं। और आखिर आयत में अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए दर्दनाक एक बहुत बड़े अजाब का जिक्र किया है। इन दो मज़कूरा आयात मुबारका से हमें ये मालूम हुआ कि कुफ्र और हर गुनाह की असल सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन बाज़ गुनाहों की कुछ सज़ा इस दुनिया में भी मिल जाती है, और दुनिया की ये सज़ा बाज़ औक़ात ये शक्ल इख्तियार करती है कि उससे इस्लाह की तौफ़ीक सल्ब हो जाती है, और फिर इंसान आखिरत के हिसाब व किताब से बेफ़िक्र होकर नाफरमानी में आगे बढ़ता चला जाता है, और उसके दिल से ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है। इस हाल के मुताल्लिक़ बाद बुज़ुर्गों का इरशाद है, यानी दुनिया में गुनाह की एक सज़ा ये भी है कि हर गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेकी का बदला एक नेकी दूसरी नेकी को खींच कर लाती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, जैसे किसी सफ़ेद कपड़े पर कोई स्याह धब्बा लग जाए तो नागवार गुजरता है। इसी तरह जब नुक्ता गुनाह, जो पहला नुक्ता गुनाह होता है, वो जब दिल पे लगता है तो इंसान परेशान होता है। अगर इंसान तौबा कर ले तो वो दिल साफ़ हो जाता है, वरना जब दूसरा गुनाह करता है तो फिर वो दूसरा नुक्ता लग जाता है। इसी तरह तीसरी मर्तबा फिर तीसरा नुक्ता लग जाता है। आखिरकार ये स्याही जो है उसके पूरे दिल को मुहित कर लेती है, घेर लेती है, और उसके दिल से फिर ये एहसास ही ख़त्म हो जाता है। ना वो अच्छाई को अच्छा समझ सकता है, ना वो बुराई को बुरा समझ सकता है। यानी उससे नेकी और बदी की जो एक सलाहियत है, जो नेकी और बदी में जो इम्तियाज़ है, वो उसके दिल से उठ जाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है। अगर वो इंसान तौबा कर ले तो फिर वो स्याही ख़त्म हो जाती है, वो दिल उसका जो है वो साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं। अगर हमसे कोई ख़ता सरज़द हो जाती है, कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन जो है तौबा कर लें, ताकि हमारे दिल पर जो वो नुक्ता लग जाता है, वो जो स्याही लग जाती है, तौबा करने से साफ़ हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।